वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने सीएम नीतीश के बाद अब लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। सीट शेयरिंग की कवायद के बीच यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीपीआई ने कितने सीटों की डिमांड की है, इसका खुलासा तो डी राजा ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीपीआई का जो भी हिस्सेदारी मिलने का भरोसा है, बीजेपी को हराना पहला मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में कोई देरी नहीं हुई है। Accommodative to each other, being very convinced for putting up a strong fight against BJP. That we will see when the talks begin. We will see. Everybody knows my party, the Communist Party of India, is a force to be reckoned with in the state of Bihar. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, मामला बड़ा ही पेचीदा नजर आ रहा है। सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, तो वहीं जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं अब बिग बी कौन होगा, इसकी चर्चा भी तेज हो गई है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार चूंकि सूत्रधार है, इसीलिए बिग बी वो है। तो आरजेडी का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो बिग बी लालू यादव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तमाम बयानबाजी और ये असमंजस की स्थिति, ऐसे में सामंजस्य कैसे बैठा पाएगी आईएनडीए गठबंधन? शायद यही कारण है कि सीपीआई के बड़े नेता है, जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, वो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले मुलाकात करते हैं शाम में, और आज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिलकर सीट शेयरिंग पर नहीं बातचीत, इसके अलावा भी बातचीत होती है किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए। और जिस तरीके का बयानबाजी लगातार हो रही है, इस पर सवाल हमने किया कि भाई जेडीयू 16 सीटों पर दावा कर रही है और यहाँ पे बिग बी की बात हो रही है। उस पर उन्होंने हालांकि बचते रहे वो इन सवालों से, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए अभी मेरे पास जो फॉर्मूला है कि जो संकल्प है इंडिया गठबंधन का, डी राजा का कहना था कि वो बीजेपी को हराना है, जो मोदी सरकार है उसको रोकना है 2024 में। ये एक बड़ी चुनौती है और वो मानते हैं कि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझ जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि उनको कितनी दावेदारी है उनकी पार्टी की, ये अभी नहीं कहेंगे क्योंकि ये बैठकर आपस में तय होगा, लेकिन देरी नहीं हो रही है, उनके हिसाब से देरी नहीं हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि आप ये कह रहे हैं कि देरी नहीं हुई है और यहाँ पर जेडीयू फ्रंट फुट पे आकर बड़े भाई की भूमिका में 16 सीटों का दावा टोक रही है। उसके बाद ये भी कह रही है कि जो शेष बची सीटें हैं उसमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल आपस में बांट ले। तो आप समझिए जेडीयू पहले संयोजक बनाए जाने के लिए नीतीश कुमार को कहती है, उसके बाद पीएम पद के उम्मीदवारी की घोषणा की बात करती है, और अब तीसरी बड़ी एक तरह से दावे करती है कि वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप ये समझ सकिए रश्मि कि किस तरीके से जेडीयू जो है वो बिग बी की भूमिका में है और नीतीश कुमार को सूत्रधार मानती है, जबकि आरजेडी कहती है कि सबसे बड़े पार्टी है, जो बिहार में बड़ा वजूद है, बड़ी संख्या में उनके पास विधायक है, तो जाहिर है कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर बिहार में जो है वो काफी आगे है, बिग बी की भूमिका में है। तो आप समझिए कि पूरी गठबंधन की सरकार है, यहाँ पर केवल बिग बी कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें लोग लगे हुए हैं। और शायद यही कारण है कि इनकी दूरियों को पाटने के लिए डी राजा से बड़े नेताओं को आना पड़ रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल अमित, और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जेडीयू के नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। पहले संयोजक की चर्चा, फिर पीएम बनाए जाने की चर्चा, और फिर जेडीयू के नेता का यह कह देना कि अगर जल्द से जल्द घोषणा नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में इसका नुकसान होगा। और यह निश्चित है, किस नुकसान की चर्चा कर रहे हैं जेडीयू के नेता? देखिए जेडीयू के दोनों हाथों में समझिए कि उनके हाथ में एक चाबी है, उनके मुख्यमंत्री के हाथ में चाबी है। 40 सीटों पर जो कुछ भी होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है। हम ये बात बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी तेजस्वी यादव 3 बार मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, डी राजा पहुंचते हैं, और कई ऐसे नेता जो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को। ये तब है जब नीतीश कुमार जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद से चहलकदमियां बढ़ जाती है, हलचल बढ़ जाती है सीएम हाउस और राबड़ी आवास के आसपास। तो ये सब इसलिए हो रहा है
क्योंकि नीतीश कुमार सूत्रधार है और जेडीयू इसीलिए फ्रंट फुट पे आके नीतीश कुमार की न सिर्फ पैरोकारी कर रही है बल्कि वो मानती है कि इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी होना है नीतीश कुमार क्या इतर कुछ भी आप नहीं सोच सकते। ये जेडीयू बखूबी समझती है कि बिहार में अगर बीजेपी को रोकना है तो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ही आपको आगे चलना होगा। भले आप उनको संयोजक न बनाए, उनको वो ओहदा न मिले, लेकिन नीतीश कुमार जिस ओहदे की बात करते हैं, भले वो अपना दावा नहीं करते, उनकी पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार देश के जो चेहरे हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो चेहरा अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चेहरा है वो नीतीश कुमार को बनाना चाहिए। तो हर मौके पर जेडीयू कहीं ना कहीं आगे बढ़कर तमाम गठबंधन के नेताओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन नीतीश कुमार को परहेज करके ऐसा काम नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार को इतर करके ऐसा काम नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार है तो फिर इंडिया गठबंधन की नींव है। ये बात जेडीयू समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।